मेरे प्रिय बच्चे, गौर से सुनिए। ऐसा लगता है ना जैसे हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक तूफान है। हर वक्त चल रहा है, सोते हुए भी सोचता है, जागते हुए भी सवाल करता है। हम किसी काम में लगना चाहते हैं लेकिन दिमाग भाग रहा होता है कहीं और, जैसे किसी ने हमारे अंदर कोई रेडियो ऑन कर दिया हो जो बिना रुके बस बोलता ही जा रहा है। एक आवाज कहती है क्या होगा अगर वह गलत हो गया। दूसरी पूछती है अगर मैं फेल हो गया तो। तीसरी चुप नहीं रहती, अब तक लाइफ में किया ही क्या है। और फिर हम बैठ जाते हैं, घंटों सोचते रहते हैं बिना जवाब के, बिना विराम के। क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि यह सोच सच कर थक जाना अब एक आदत बन चुकी है? सुबह उठते ही दिमाग चालू, रात को बिस्तर पर लेटते ही कोई पुराना अफसोस या आने वाले कल की चिंता। और फिर हम बोलते हैं यार दिमाग ही नहीं रुकता। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या यह सच में जिंदगी है? क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि दिन रात सोचकर खुद को ही जला डालें? किसी ने बहुत गहराई से कहा था मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। और सच यही है, जब मन शांत होता है तो छोटी सी बात में भी सुकून मिलता है। लेकिन जब वही मन उथल पुथल मचाता है तो सबसे बड़ी खुशी भी बोझ लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं बल्कि एक तूफान है। ये लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं। सोते जागते हमें अपनी पकड़ में ले लेता है। आंखें बंद करो तो भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक सवाल उठता है, दूसरा डर आता है, एक याद पीछे खींचती है, दूसरी कल्पना आगे धकेल देती है। हम थक जाते हैं लेकिन यह थकावट शरीर की नहीं, दिमाग की है। और यह थकावट धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी खुशी, हमारी शांति सब चूस लेती है। यही है ओवरथिंकिंग। वीडियो को पूरा देखें और बुद्धा हब चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ सोचने की आदत नहीं बल्कि मानसिक थकावट की सबसे खतरनाक लहर। हम अक्सर कहते हैं यार मेरा दिमाग नहीं रुकता, लेकिन क्या सच में यह दिमाग का दोष है या हमारी समझ का अभाव है? गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम्हारा मन शांति में है तो हर चीज शांत नजर आती है। यदि तुम्हारा मन अशांति में है तो छोटी छोटी बातें भी बोझ बन जाती हैं। और यही सच्चाई है, जब मन उड़ता है, भटकता है, अनावश्यक सवाल पूछता है, तब हम थक जाते हैं। सोचो, तुम्हारे पास सुबह उठने का सिर्फ एक पल होता है लेकिन दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। कल के बारे में, पिछले कल के बारे में और शायद अगले साल के बारे में भी, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सक्षम हूं? और फिर यही सोच हमारी ऊर्जा चूसने लगती है और रात को बिस्तर पर लेटते ही यही सिलसिला जारी रहता है। यही ओवरथिंकिंग की चक्री प्रक्रिया है। गौतम बुद्ध ने कहा था मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन शांत होता है तो छोटी सी खुशी भी विशाल लगती है। जब मन बेचैन होता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी बोझ बन जाती है। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग हमें अक्सर अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। ये कोई छोटी सी आदत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में पैठ बनाती है। एक लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी यही अनुभव किया। हर निर्णय से पहले वह इतनी बार सोचता कि कोई काम शुरू ही नहीं कर पाता। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चलता रहता, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, लोग क्या कहेंगे। और परिणाम स्वरूप आंखें लाल, सिर भारी, दिल बेचैन। एक दिन उसके गुरु ने बस एक बात कही, तू सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। तेरी समस्या सोच नहीं है, तेरी समस्या यह है कि सोच पर तेरा नियंत्रण नहीं है। यह लाइन उसके दिल में उतर गई। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया कि अपने विचारों को अलग से देखना जरूरी है। हर विचार को रोकना या दबाना नहीं, बस उसे समझना। क्यों यह विचार आया, क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगा या रोक देगा? यही समझने की प्रक्रिया उसे धीरे धीरे अपने मन का मालिक बनाती है। ओवरथिंकिंग तब खत्म होने लगती है जब हम अपने मन को सिर्फ देखना सीख जाते हैं, उसे सच मानना छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहां अत्यंत सरल है। विचार आते हैं पर तुम वही नहीं हो, तुम उनका साक्षी हो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेजी से भागेगा। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ देखो, पहचानो और जाने दो तो मन धीरे धीरे शांत होता है। यही वह आधार है जिस पर मानसिक शांति और फोकस बनता है। सोचो, तुम्हारा दिमाग हर दिन कितने छोटे छोटे सवालों के पीछे भागता है। किसी ने हल्का सा शब्द कहा और तुम पूरे दिन उसी का अर्थ निकालते हो। कोई छोटा सा काम छूट गया और तुम उसे बार बार याद करते हो। ये छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे डर,
छोटे छोटे पछतावे सभी मिलकर ओवरथिंकिंग की तूफान बनाते हैं। और तुम थकते हो, लेकिन असल में तुमने कुछ किया नहीं, बस सोचा, सोचा और सोचा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा असली दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारे विचार हैं। यही सोच का दूसरा पहलू है। पहला पहलू है कि विचार आते हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक पहलू है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। और तीसरा पहलू, यह सोच हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। छोटे छोटे फैसले, छोटे छोटे पल, रिश्ते, काम सब प्रभावित होते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर विचार के पीछे भागना छोड़ दो, अगर तुम हर सवाल का उत्तर तुरंत जानना छोड़ दो, तो क्या होगा? तुम्हारा मन शांति से बैठ सकता है, और यही शांति तुम्हें सोचने से जीने की ओर ले जाएगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, उसे मालिक मत बनने दो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को दिशा दे सकते हो। तुम तय कर सकते हो कि किस विचार को अपनाना है और किसे जाने देना है। और जब यही समझ आता है, तभी हम अपने जीवन में पहले छोटे छोटे पल से शांति अनुभव कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग की शुरुआत तब होती है जब हम अतीत और भविष्य में खो जाते हैं। अतीत को बदल नहीं सकते, भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान को जी सकते हैं। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। यही समझना सबसे पहला कदम है, और इस समझ से ही अगला सवाल जन्म लेता है। ये ओवरथिंकिंग की आदत आखिर क्यों बनती है और कैसे? ये धीरे धीरे हमारे हर दिन की जिंदगी में जड़ जमा देती है। इसे जानना और समझना अगली कहानी का हिस्सा होगा, और यही वह पुल है जो इस यात्रा को अगले पड़ाव से जोड़ता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ना? रात के 2 बजे हो, कमरा अंधेरा हो, सब सो गए हो, पर तुम्हारा मन जाग रहा हो। एक बात बार बार दिमाग में घूम रही हो, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा। दिल कहता है सो जाओ, पर मन तो जैसे पागल घोड़ा बन चुका है जो भागे ही जा रहा है, पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग। सोचना जरूरी है, पर ज्यादा सोचना अपने ही दिमाग की जेल में खुद को बंद कर लेना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन जब सोच नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही मन तुम्हारा मालिक बन जाता है, और जब मन मालिक बन जाता है तब जीवन नरक बन जाता है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे शुरू होती है। पहले एक छोटी सी चिंता आती है, कल इंटरव्यू है, क्या होगा। फिर वह सोच चिंता में बदलती है। अगर गलती हो गई तो फिर वो चिंता डर बन जाती है, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और फिर डर कल्पना में बदल जाता है। लोग हंसेंगे, परिवार क्या सोचेगा। देखा हुआ कुछ भी नहीं, पर मन ने कहानी बना ली, और इंसान उस कहानी को सच मानकर दुखी होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन कभी रुकता नहीं, तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह और तेज भागेगा। उसकी गति को समझो, उसे देखने वाले बनो। यही ध्यान का पहला सूत्र है। सोचो, जब तुम नदी के किनारे बैठते हो, क्या तुम लहरों को रोक सकते हो? नहीं, पर तुम उन्हें देख सकते हो। वैसे ही मन की लहरों को देखो, उन्हें पहचानो, पर उनमें बहुमत। यहीं से ओवरथिंकिंग की जड़ खत्म होती है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने विचारों को सच मानने लगता है। वो सोचता है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है वह सच है। पर बुद्ध का कहना था, मन की हर बात सच नहीं होती। मन एक चालाक कहानीकार है। वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर, रंग रूप देकर तुम्हारे सामने रखता है, और तुम उसे सच समझ लेते हो। जैसे किसी ने तुम्हें हल्का सा जवाब दिया, तुम तुरंत सोचने लगते हो, क्या वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत कहा क्या। फिर तुम बार बार वो पल दोहराते हो, हर शब्द का अर्थ निकालते हो, हर चेहरे के भाव को याद करते हो, और अंत में खुद ही थक जाते हो। असलियत क्या थी? कुछ भी नहीं, लेकिन मन ने उस कुछ नहीं को इतना बड़ा बना दिया कि नींद उड़ गई। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे बार बार सोचने से वह लौट कर नहीं आएगा। जो आने वाला है उसके बारे में सोचने से वह वैसा नहीं बनेगा जैसा तुम सोच रहे हो। सिर्फ वर्तमान में रहो, यही शांति का द्वार है। ओवरथिंकिंग की जड़ है भविष्य का डर और अतीत का पछतावा। हम बीते कल को बदल नहीं सकते, आने वाले कल को पकड़ नहीं सकते, फिर भी हमारा मन वहीं घूमता रहता है, और इसी बीच आज यह पल जहां शांति है वह खो जाता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो, कला में, संगीत में या किसी काम में, तब मन शांत रहता है,
क्योंकि वह अब भी में होता है। पर जब वह क्या होगा अगर मैं चला जाता है, तब ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। बुद्ध ने एक बार एक व्यक्ति से कहा था, अगर किसी को तीर लगे तो क्या वह पहले तीर से दुखी होता है या दूसरे से? व्यक्ति बोला, पहले से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, पहले तीर तो परिस्थितियां लगाती हैं, पर दूसरा तीर तुम खुद चलाते हो अपनी सोच से। यानी जो हुआ वह दुख देता है, पर जो तुम बार बार सोचते हो वह असली पीड़ा बन जाती है। ओवर थिंकिंग वही दूसरा तीर है। हर इंसान के जीवन में पहला तीर लगता है, कभी असफलता का, कभी रिश्तों का, कभी समाज का। पर दूसरा तीर तुम खुद अपने ऊपर चलाते हो, सोचकर सोचकर सोचकर। अब सवाल यह नहीं है कि मन सोचता क्यों है, सवाल यह है कि तुम उसे क्यों इतना महत्व देते हो। विचार आते हैं, यह उसकी प्रकृति है, पर उन्हें सच मानना या नहीं मानना यह तुम्हारा चुनाव है। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा सेवक है, पर तुमने उसे मालिक बना लिया। यही गलती है, और यही ओवरथिंकिंग की शुरुआत। जब इंसान हर विचार के पीछे भागता है, हर संभावना को पकड़ना चाहता है, हर उत्तर तुरंत जानना चाहता है, तब उसका मन कभी नहीं रुकता, और धीरे धीरे वह थकान, उलझन और बेचैनी का घर बन जाता है। देखो, कोई भी विचार अपने आप में गलत नहीं होता। गलत यह होता है कि हम उस विचार में खो जाते हैं, जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो, और जब सपना टूटता है तब दर्द होता है। बुद्ध की शिक्षा यही थी, विचार को आते देखो, उसे जाते देखो, पर उसके साथ मत जाओ, वह तुम्हें छलता रहेगा। तुम बस साक्षी बनो, दर्शक बनो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम सीट पर बैठे हो, पर कहानी में घुसो मत। धीरे धीरे तुम देखोगे, विचार आते हैं पर तुम्हें खींच नहीं पाते। यहीं से मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन गहराई से समझ में आने लगता है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम जानना छोड़कर डरना शुरू कर देते हैं, और खत्म तब होती है जब हम डरना छोड़कर देखना सीख लेते हैं। देखना बिना जजमेंट के, बिना प्रतिक्रिया के, यही बुद्ध का मार्ग है। अब सोचो कितना सुंदर होगा वो पल जब तुम्हारा मन शांत हो, हर विचार बस आता जाता रहे, और तुम सिर्फ मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो वह विचार तुम नहीं हो। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा जिसमें हम समझेंगे कि यह ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन जाती है, और कैसे हम अनजाने में उसे खुद ही बढ़ाते जाते हैं। ध्यान के लिए बस अपनी आंखें बंद कर लो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, और महसूस करो कि तुम अभी यहां हो। कोई आवाज, कोई शोर, कोई हलचल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। और अब ध्यान दो उस अनंत विचारों के तूफान पर जो दिन रात तुम्हारे अंदर चलता रहता है। वह विचारों का अटूट प्रवाह जो तुम्हें कभी चैन नहीं देता, जो तुम्हें थका देता है, पर जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर पाते। यही वह जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत वहीं होती है जब दिमाग को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कब चलना चाहिए। और यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण हमें राह दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह इतनी साधारण, इतनी सरल पंक्ति है, पर इसके पीछे का अर्थ गहराई में उतरता है। जब मन शांति में होता है तो जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी आनंद देती हैं। जब मन अशांति में होता है तो बड़ी उपलब्धि भी बोझ बन जाती है। ओवरथिंकिंग इसी अशांति का सबसे खतरनाक रूप है। जब विचार लगातार चलते हैं, जब कोई पल भी बिना विश्राम के गुजरता है, तब मन थक जाता है, और थकावट शरीर की नहीं, मन की होती है। सोचो, हर सुबह तुम उठते हो, आंखें खुलते ही दिमाग दौड़ने लगता है। कल क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, आने वाले समय में क्या होगा। इसी सिलसिले में तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है, और पूरी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। रात को बिस्तर पर लेटते ही वही विचारों का तूफान लौट आता है। पुरानी गलती, अधूरी जिम्मेदारी, आने वाले कल की चिंता, और फिर हम कहते हैं, यार मेरा दिमाग नहीं रुकता। लेकिन बुद्ध ने हमें बताया कि दिमाग रुकता नहीं, तब तक नहीं रुकता जब तक हम उसे दिशा नहीं देते। मन को शांत करना कोई जादू नहीं, कोई ताबीज नहीं, यह एक कला है, और हर कला की तरह इसे सीखना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। यही वह आधार है जो हमें बताता है कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे मारने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। क्यों यह विचार आया, यह किस लिए आया, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है। और जब यह समझ आता है, तभी मन धीरे धीरे शांत होता है।
सोचो एक उदाहरण, तुम घर पर बैठे हो और अचानक बिजली चली जाती है। तुम क्या करते हो? एक व्यक्ति उठकर हल ढूंढता है, दूसरा बैठकर सोचता रहता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहला व्यक्ति सक्रिय है, उसका मन समाधान पर केंद्रित है। दूसरा व्यक्ति सक्रिय नहीं है, उसका मन उलझनों में खोया हुआ है। यही फर्क है। जब मन को दिशा मिलती है तो समाधान आता है, जब मन भटकता है तो चिंता और थकावट आती है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो मन को जीत ले वह सारी दुनिया को जीत सकता है। यही कारण है कि मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शांति का पहला कदम है अपने विचारों का साक्षी बनना। विचार आते हैं जाते हैं, पर तुम वही नहीं हो। तुम उनके ऊपर साक्षी हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोकना, दबाना या उनके पीछे भागना केवल और अधिक उलझन पैदा करता है। मन को समझना और उसे देखना सीखना कोई आसान काम नहीं, पर यह असंभव भी नहीं है। शुरुआत होती है छोटे छोटे अभ्यास से। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना, किसी हल्की संगीत की धुन में खो जाना। बस अपने मन को देखो, पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ध्यान देना, समझना, साक्षी बनना, यही मन को शांत करने का पहला कदम है। और जब यह अभ्यास होता है तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलती है। हर विचार के पीछे भागने की आदत कम होती है। पुरानी यादें और आने वाले कल की चिंता कम होने लगती है। मन अनुभव करता है कि अब वह नियंत्रित है, अब वह मालिक नहीं बल्कि सेवक है। और जब यही समझ आता है तब जीवन का अनुभव बदल जाता है। छोटी छोटी बातें भी सुखद लगने लगती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा असली दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारे विचार हैं। यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। विचार आते हैं, डर पैदा करते हैं, भ्रम बढ़ाते हैं, पर हम उन्हें सच मान लेते हैं। और यही सच मान लेना हमें मानसिक थकावट, असमर्थता और उलझन की ओर ले जाता है। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को सच मानना छोड़ो। देखो कि वे आ रहे हैं, पर तुम वही नहीं हो। अब एक और उदाहरण सोचो। तुम कोई बड़ा काम करना चाहते हो। मन कहता है, क्या तुम इसे कर पाओगे? लोग क्या कहेंगे? ये विचार बार बार लौटता है। लेकिन अगर तुम यही सोचो कि यह विचार आया है, पर मैं वही नहीं हूं जो सोच रहा है, तो तुम्हारा मन सक्रिय हो जाता है। वह डर को पहचानता है, भ्रम को पहचानता है, और धीरे धीरे वही दिशा चुनता है जो समाधान की ओर जाती है। मन को शांत करना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। यह एक कला है, और हर कला की तरह इसमें अभ्यास, समझ और धैर्य चाहिए। तुम्हें हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने मन को देखना होगा, उसे पहचानना होगा। यह अभ्यास तुम्हें अपने विचारों का मालिक बना देगा। और जैसे जैसे मन शांत होता है, तुम देखोगे कि जीवन के छोटे छोटे पल भी आनंद देने लगे हैं। तुम्हारा दिमाग जैसे एक नदी का प्रवाह, कभी तेज कभी शांत, पर हमेशा चलता रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि इस प्रवाह में कितनी बार तुम बह जाते हो, बिना रुके, बिना समझे कि कहां जा रहे हो? यह प्रवाह ही तुम्हारे जीवन में चिंता और असमंजस का बीज बोता है। हर सुबह उठते ही मन में एक आवाज गूंजती है, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे? और इसी आवाज में तुम खो जाते हो। समय के साथ यह आवाज इतनी गहरी हो जाती है कि तुम समझ ही नहीं पाते कि यह सोच है या चिंता। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूत और भविष्य केवल मन की छाया है, केवल वर्तमान ही वास्तविक है। यह इतना सरल वाक्य है, लेकिन इसके अर्थ को समझना, जीना और अनुभव करना जीवन बदलने जैसा होता है। वर्तमान में रहना केवल यह नहीं कि तुम अब हो, बल्कि यह जानना कि तुम्हारा मन अभी क्या कर रहा है, तुम्हारे विचार अभी कहाँ हैं और उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तभी हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं, तब हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है और चिंता का अंधेरा घेर लेता है। सोच और चिंता में फर्क समझना इस प्रक्रिया की नींव है। सोच मदद करती है, वह समाधान की ओर ले जाती है। वह कहती है, यह समस्या है, इसे कैसे हल करें, जबकि चिंता केवल डुबोती है। वह कहती है, क्या होगा अगर यह ठीक नहीं हुआ? और यही अंतर जीवन में सफलता और विफलता, शांति और अशांति, संतोष और बेचैनी के बीच खींचता है। बुद्ध कहते हैं, मन का काम सोच को करना है, चिंता को नहीं। जब हम यही समझ लेते हैं, तब पहला कदम उठाया जाता है, अपने विचारों का साक्षी बनना। तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम कोई कठिन निर्णय लेने बैठते हो तो मन कैसे भागता है? वह बार बार बीते हुए कल को याद करता है, भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है, और तुम अंततः निष्क्रिय हो जाते हो। यह मन की आदत है,
और यह आदत ओवर थिंकिंग और चिंता का मुख्य कारण है। बुद्ध हमें बताते हैं कि इसका हल केवल वर्तमान में रहना है। जब तुम अपने सोचने के क्षण में मौजूद हो, तब मन की ऊर्जा समाधान की ओर जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लो तुम किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। मन कहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मेरी मेहनत को सराहेंगे? यह वही चिंता है। लेकिन अगर तुम बस यही सोचो कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा हूं, मैं पूरी मेहनत करूंगा और परिणाम भविष्य में देखूंगा, तब मन शांत होता है और विचार समाधान की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन केवल इस क्षण में है। जो क्षण तुम खोते हो वह कभी वापस नहीं आता। यह क्षणिक ज्ञान तुम्हारे मन की शक्ति को बदल सकता है। तुम्हारा मन हमेशा बीते और आने वाले समय के फंदे में फंसा रहता है, पर जब तुम वर्तमान को अपनाते हो, तब वही मन सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। यही मन की शांति का पहला रहस्य है। अब सोचो, कितनी बार तुमने बीते हुए समय पर पछताया और कितनी बार भविष्य की चिंता में खोए। यही दोहराव हमारी ऊर्जा खा जाता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन का सार है। अगर तुम इसका अभ्यास करोगे तो समझ जाओगे कि चिंता केवल भ्रम है। वह किसी समस्या का समाधान नहीं देती। वह केवल तुम्हें थकाती है, तुम्हें असुरक्षित बनाती है। सोच जो दिशा देती है, मदद करती है, वही जीवन को आगे बढ़ाती है। रोजमर्रा के उदाहरण पर गौर करो। मान लो तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। एक छात्र हमेशा सोचता है, मैंने क्या पढ़ा? क्या मैं पर्याप्त तैयार हूं? और यही सोच चिंता में बदल जाती है। दूसरा छात्र वही पढ़ाई करता है, पर अपने समय और प्रयास पर ध्यान देता है। पहला छात्र थक जाता है, मन अशांत रहता है। दूसरा छात्र मानसिक रूप से मजबूत बनता है। यही अंतर है सोच और चिंता का। बुद्ध कहते हैं, सत्य जानने के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करो, ना कि केवल अपने मन की उलझनों पर। अभी ध्यान दो अपने सांस पर। हर एक सांस जो तुम ले रहे हो, वही वर्तमान का प्रतीक है। यह पल फिर कभी नहीं आएगा। तुम्हारा मन हमेशा इसे पकड़ नहीं सकता, पर तुम इसे अनुभव कर सकते हो। यही वर्तमान में रहने का अभ्यास है, और यही अभ्यास ओवर थिंकिंग और चिंता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बुद्ध ने हमें बताया कि मन को साक्षी बनाओ, विचारों पर नहीं। जब विचार आते हैं, पुराने अनुभव, आने वाले डर, गलतफहमियां, उन्हें देखो, पर उनके पीछे मत भागो। जैसे तुम एक फिल्म देखते हो और हर दृश्य तुम्हारे सामने आता है, पर तुम फिल्म के भीतर नहीं होते, बस देख रहे होते हो। इसी तरह अपने विचारों को देखो। यह मन को नियंत्रित करना सिखाता है। जब हम वर्तमान में रहते हैं और सोच और चिंता में फर्क समझते हैं, तब हम यह पहचान पाते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारे जीवन की ऊर्जा चूस रही है। यह वह पुल है जो हमें ओवर थिंकिंग के लक्षणों और संकेतों की ओर ले जाएगा। क्योंकि जब हम समझेंगे कि यह चिंता और भ्रम हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तभी हम इसे पूरी तरह नियंत्रित करना सीख सकते हैं। तुम्हारा मन एक चंचल नदी की तरह बहता रहता है, कभी शांत कभी तूफानी, पर हमेशा चलता रहता है। हम में से अधिकांश लोग इस नदी को रोकने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो जीवन शांत हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि यह कोशिश व्यर्थ है। मन को जबरन रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश केवल तनाव बढ़ाती है। वही सोच और चिंता का तूफान, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, और प्रबल हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे हवा को रोकना असंभव है, वैसे ही विचारों को भी मजबूर कर नियंत्रण में लाना संभव नहीं है। लेकिन उन्हें देखना, स्वीकार करना और सही दिशा देना संभव है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की बजाय स्वीकार करना सीखते हैं, तभी असली शांति आती है। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि तुम परिस्थितियों के सामने निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम समझो, यह सोच, यह भावना, यह चिंता, यह सब तुम्हारा हिस्सा है और इनका अनुभव करना तुम्हारा अधिकार है। उदाहरण के तौर पर सोचो, तुम किसी ऑफिस मीटिंग में हो और अचानक कोई आलोचना कर देता है। अगर तुम अपने मन को रोकने की कोशिश करोगे तो मन और ज्यादा उछलने लगेगा, चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम कहो, हाँ यह भावना आई है, यह सिर्फ मेरा विचार है, मैं इसे समझता हूं, तब मन शांत होता है और तुम उस स्थिति का सही तरीके से सामना कर पाते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को काम में लगाना, उसे किसी उत्पादक क्रिया में मोड़ना सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब तुम अपने ध्यान को किसी रचनात्मक या सहायक कार्य में लगाते हो तो मन खुद को खा नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि तुम घर पर अकेले हो और अनावश्यक चिंता करने लगते हो, तो तुम योग, लेखन, पढ़ाई या कोई कला में ध्यान लगाकर अपनी मानसिक ऊर्जा को दिशा दे सकते हो।
यही मानसिक अनुशासन है। यह अनुशासन जब आदत बन जाता है तब ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम हो जाती है और जीवन में स्थिरता आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में शांति बनाए रखना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। बुद्ध ने हमें बताया कि हर पल शांति का अभ्यास किया जा सकता है। जैसे सुबह उठते ही अपने पहले कुछ क्षण अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना, मैं अभी जीवित हूं, यह क्षण मेरा है कहना। छोटे छोटे अभ्यास जीवन को स्थिरता देते हैं। काम के बीच छोटे ब्रेक में गहरी सांस लेना, प्राकृतिक आवाजों पर ध्यान देना, अपने शरीर और मन की स्थिति को देखना, ये सभी प्रैक्टिकल तरीके हैं जो ओवर थिंकिंग को रोकने में मदद करते हैं। ओवर थिंकिंग के सरल प्रैक्टिकल उपाय बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। पहला, स्वीकार करना। हर विचार, हर चिंता, हर भय को पहचानो। दूसरा, अपने मन को काम में लगाओ, उसे व्यर्थ की उलझनों में खोने मत दो। तीसरा, वर्तमान में रहो, बीते और आने वाले समय की छाया में मत खो जाओ। चौथा, साधारण अभ्यास, ध्यान, सांस और छोटे छोटे ध्यान केंद्रित क्रियाएं अपनाओ। ये सभी उपाय न केवल ओवर थिंकिंग को रोकते हैं बल्कि मन को मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि स्वीकार करना, काम में लगाना और वर्तमान में रहना, यह 3 स्तंभ हैं जो मन को नियंत्रित करते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं। जब तुम इसे अभ्यास में लाते हो तब तुम्हारा मन साक्षी बन जाता है, वह मालिक नहीं बनता। उदाहरण के लिए मान लो तुमने किसी मित्र से विवाद कर लिया। मन बार बार उस घटना को याद कर तड़पता है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, यह हुआ, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, पर मैं इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा, तब मन शांत होता है। यदि तुम इस ऊर्जा को अपने काम, अध्ययन या रचनात्मक गतिविधियों में लगाते हो तो वही तड़पने वाला मन मददगार बन जाता है। यही बुद्ध का दृष्टिकोण है। नियंत्रण की कोशिश मत करो, स्वीकार करो और कार्य में लगाओ। यह इतना सरल लग सकता है, लेकिन इसके अभ्यास से जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि रोजमर्रा की जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। जैसे हर सुबह 1 मिनट के लिए अपने विचारों को देखना, किसी समस्या का समाधान सोचने की बजाय उसका सामना करने के तरीके पर ध्यान देना और अपने मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। यह अभ्यास धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत को समाप्त कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन बुद्ध हमें दिखाते हैं कि यह केवल अभ्यास का खेल है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन के लिए अभ्यास जरूरी है। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, अपने मन को किसी सार्थक कार्य में लगाते हैं और वर्तमान में रहते हैं, तो हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। और यह शांति केवल मानसिक नहीं होती, यह हमारे पूरे जीवन में प्रतिबिंबित होती है, रिश्तों में, काम में और खुद के प्रति दृष्टिकोण में। जब हम समझ लेते हैं कि मन को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना और काम में लगाना चाहिए, तब हम तैयार होते हैं ओवर थिंकिंग के लक्षणों, संकेतों और उससे जुड़ी गहरी मानसिक थकावट को समझने के लिए। ये लक्षण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हम इसे कैसे पहचान कर सही दिशा में बदल सकते हैं। कभी सोचा है हम थकते क्यों हैं, जबकि दिन भर कुछ खास काम भी नहीं करते? क्यों हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है बिना किसी भारी काम के? क्यों रात को नींद नहीं आती जबकि शरीर थका हुआ होता है? क्योंकि शरीर नहीं थकता, दिमाग थक जाता है। हमारा दिमाग रुकता ही नहीं। एक सोच खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। वो ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, आगे क्या होगा? अगर यह गलत हुआ तो यह लगातार चलने वाली दौड़ ओवर थिंकिंग है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम सोच समझ कहते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट है। सोचना बुरा नहीं है, पर ज्यादा सोचना मन को कैद कर देता है, और अगर तुमने मन को कैद कर लिया तो जीवन कभी आजाद नहीं रह सकता। ओवर थिंकिंग मतलब किसी बात को इतना सोचना कि वह सोच तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए। जैसे एक छोटी सी गलती हुई, अब तुम बार बार उस पल को रिप्ले करते रहोगे। क्यों किया, कैसे किया, लोग क्या सोचेंगे? अब हुआ तो हुआ, पर दिमाग को चैन नहीं। वो बार बार वही फिल्म चलाता है और तुम अंदर ही अंदर थकते जाते हो। बुद्ध ने इसे अविचार की श्रृंखला कहा है, यानी जब सोच सोच को जन्म देती है और अंत में केवल भ्रम बचता है। हमारे दिमाग की आदत है हर चीज पर प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कहा, तुरंत सोचना शुरू, नहीं कहा तब भी सोचना शुरू, यानी चाहे कारण हो या नहीं। दिमाग बहाना ढूंढ लेता है खुद को व्यस्त रखने का, लेकिन समझो दिमाग तभी शांत रहेगा जब उसे काम मिलेगा, चिंता नहीं। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम करने से ज्यादा कल्पना करने लगते हैं।
जो काम हाथ में है उस पर नहीं, जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर सोचते रहते हैं। और वहीं से शुरू होती है चिंता, डर, असुरक्षा। अब बात करते हैं कुछ सरल और प्रैक्टिकल तरीकों की जो ओवर थिंकिंग को सच में रोकते हैं। ना कोई कठिन ध्यान, ना कोई जादू, बस जीवन के असली तरीके। पहला तरीका, रुको, सोचो, पहचानो। जब भी दिमाग दौड़ने लगे, बस एक पल रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या यह सोच अभी जरूरी है? अगर नहीं तो तुरंत सांस पर ध्यान दो। 3 गहरी सांसें लो और देखो कैसे मन ठहरने लगता है। यह बुद्ध का मूल ध्यान सिद्धांत है, वर्तमान में लाना। दूसरा तरीका, कर्म करो, कल्पना नहीं। हमारा दिमाग तब शांत होता है जब वह काम में व्यस्त रहता है। सोचो नहीं कि क्या होगा, बस छोटा सा कदम उठाओ। बर्तन धोना, कमरे की सफाई, चलना, कुछ पढ़ना, ये सब सक्रिय ध्यान है, क्योंकि कर्म मन को दिशा देता है और दिशा मिलते ही ओवरथिंकिंग खत्म होती है। तीसरा तरीका, मन से दोस्ती करो। अपने मन से लड़ना बंद करो। उसे मत कहो चुप रहो, बल्कि कहो ठीक है मैं सुन रहा हूं। जब तुम अपने मन को समझते हो, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को दबाओ मत, दिशा दो। और चौथा, सबसे असरदार तरीका, विचारों को लिख दो। हाँ, लिखना जादू है। जब तुम्हारे मन में बहुत शोर हो, उसे बाहर निकालो। कागज पर लिखो कि क्या सोच रहे हो, क्या डर है, क्या चिंता है। तुम्हें हैरानी होगी, आधी सोच वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि विचारों को जब बाहर निकाल देते हो, वह मन को नहीं काटते। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। रात भर वह सो नहीं पाया, क्योंकि दिमाग बार बार कह रहा था, झोपड़ी का दरवाजा बंद है या नहीं। वो उठा, देखा दरवाजा बंद था। फिर बैठा, पर मन ने फिर कहा, शायद ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। वो फिर उठा। तीसरी बार बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा मन दरवाजा बन जाए तो तुम जीवन भर उसे खोलते और बंद करते रहोगे। यह कहानी छोटी है, पर इसमें गहराई बहुत है, क्योंकि यही ओवरथिंकिंग है। जब हमारा मन दरवाजे से ज्यादा सोचने लगे और जीवन वहीं बाहर खड़ा रह जाए, तो जब तुम्हारा मन किसी बात को बार बार सोचने लगे, बस खुद से कहो, दरवाजा बंद है, अब सो जाओ। यानी जो सोच चुकी वो छोड़ दो। याद रखो, सोचना जरूरी है, पर सीमित सोच ही सुंदर सोच है। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही ज्यादा उलझन बढ़ेगी। जितना सोच को शांत रखोगे उतनी ही स्पष्टता आएगी। ओवरथिंकिंग का इलाज और सोचने में नहीं है, वो है रुक कर जीने में। अपने जीवन में आज से बस एक नियम बना लो, मैं सोचूंगा पर उतना ही जितना जरूरी है। बाकी का काम समय पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उस पर सोचने का मतलब है खुद को सजा देना। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत पर पछताओ मत, बस वर्तमान में जियो। और जब तुम वर्तमान में जीते हो, ओवरथिंकिंग खुद हार मान लेती है। हम दिन भर सोचते रहते हैं, सुबह से रात तक हर वक्त दिमाग दौड़ता रहता है। क्या होगा अगर यह ना हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों किया? अगर मैं असफल हुआ तो? अरे, जिंदगी जीने से ज्यादा तो हम सोचने में जी लेते हैं। सोचो जरा, दिमाग भगवान ने हमें सोचने के लिए दिया, लेकिन हमने उसे चिंता करने का औजार बना लिया। बुद्ध ने कहा था, विचार अगर सही दिशा में ना हो तो वही विचार सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। सोचो वही सोच जो हमें समाधान देनी चाहिए, वही अगर समस्या बन जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा? यही कारण है कि आज के समय में लोग थके हुए हैं, कमजोर नहीं, सोच से थके हुए हैं। कभी आपने किसी नदी को देखा है? जब पानी धीरे धीरे बहता है तो वह साफ और शांत रहता है, लेकिन जब वह रुक जाता है तो उसमें कीचड़ जमने लगती है। ऐसा ही हमारा मन है। जब हम सोचते हैं पर उतना ही जितना जरूरी है, तब मन साफ रहता है। पर जब सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते ही रहते हैं, तब भीतर कीचड़ जमने लगती है। चिंता, डर, बेचैनी, गुस्सा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, मैं कुछ भी सोचूं सब गड़बड़ हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम एक गिलास पानी में चम्मच भर मिट्टी डालो तो क्या होगा? वह बोला, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध ने फिर कहा, और अगर तुम उसी गिलास को बार बार हिलाते रहो? वह बोला, तो पानी कभी साफ नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारा मन है, तुम उसे हर समय हिलाते रहते हो, बेवजह सोचकर, और फिर कहते हो मन शांत नहीं है। कितनी गहरी बात है। हमें रुकना सीखना होगा। हर बात पर सोचना जरूरी नहीं होता, हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता।
कुछ बातें यूं ही छोड़ देने से ही जीवन हल्का हो जाता है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद रोज जमीन खोद कर देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं। लेकिन हम अपने जीवन में यही करते हैं। हर चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचकर उसे खराब कर देते हैं। जो बीज हमने बोया है उस पर भरोसा रखो। हर चीज को समय दो, क्योंकि समय ही सोच का सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, विचार को नियंत्रित करना ही असली साधना है, क्योंकि मन वही है जहां विचार है। मतलब अगर तुम अपनी सोच को साध लेते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप साधा हुआ बन जाता है। देखो, सोच का कोई बुरा रूप नहीं होता अगर वह संतुलित हो, लेकिन जब सोच तुम्हारे मन पर हावी हो जाती है तब वह तुम्हें खा जाती है। एक आम इंसान दिन में 60,000 विचार सोचता है और उनमें से 90% वही पुराने होते हैं जो उसने कल सोचे थे। मतलब हम नए नहीं सोचते, बस पुराने डर और चिंताओं को बार बार रिवाइंड करते रहते हैं और फिर कहते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? भाई, जब सोच ही पुरानी है तो जिंदगी नई कैसे होगी? इसलिए बुद्ध ने सिखाया, विचार करो लेकिन विवेक से प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। जब तुम्हारा मन कुछ सोचने लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सोच इस समय जरूरी है? अगर नहीं तो बस मुस्कुरा दो और छोड़ दो। हर सोच का जवाब सोच से नहीं, शांति से देना सीखो। कभी किसी ने पूछा, गुरुजी, ज्यादा सोचने का इलाज क्या है? गुरुजी बोले, काम करना शुरू करो, क्योंकि जब इंसान कर्म में लग जाता है तो मन खुद शांत हो जाता है। जो लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उनसे जीवन पूछता है, भाई कुछ किया भी है क्या? हम सोचते हैं कि सोचने से सब ठीक हो जाएगा, पर सच तो यह है कि करने से ही सब ठीक होता है। सोच को कर्म में बदलो, तभी सोच उपयोगी बनेगी, वरना वही सोच तुम्हें जकड़ लेगी। सोचना एक कला है, पर ज्यादा सोचना एक बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, सही सोच का मतलब है शांति के साथ सोचना, और गलत सोच का मतलब है चिंता के साथ सोचना। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बेवजह भागने लगे, बस खुद से कहो, रुको, सोचो, पर उतना ही जितना जरूरी है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जितनी सोच जरूरी है उतनी रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन जो सोच तुम्हें पीछे खींचे, डराए, थकाए, उसे बस जाने दो। बुद्ध का यही संदेश था, विचारों को साधो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। अपने जीवन में यह एक नियम बना लो, हर बात पर सोचूंगा नहीं, सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे शांति दे। याद रखो, जो मन में शांति नहीं दे वह सोच नहीं, शोर है, और जो सोच शांति दे वही साधना है। इसलिए सोचो जरूर, पर उतना ही जितना जरूरी है। बाकी जीवन को बहने दो, क्योंकि जब तुम सोच से आगे बढ़ते हो तभी जीवन अपने असली रूप में खिलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में थोड़ी भी शांति, समझ या मुस्कान लाई हो तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों, परिवार और जीवन में फैलाओ। कमेंट में बताओ, आज के बाद तुम क्या छोड़ोगे, ज्यादा सोचना या सही सोचना? अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही गहराई और प्रेरणा से भरी बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल बुद्धा हब को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे जीवन को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और शांत बनाने के लिए है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और सच्ची सीख के साथ।